हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के काफ़ी बड़े और काफ़ी सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज पॉसिबली NJPW के सबसे बड़े स्टार यानी कि काजुशिका ओकाडा हमें बहुत ही जल्द AEW कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इंजर्ड होने के बावजूद भी लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर एक AEW सुपरस्टार ने काफ़ी बढ़िया मैच दिया है। फाइनली रिवील हो चुका है कि लास्ट ईयर का मोस्ट पॉपुलर रेसलर कौन है। हम जानेंगे कि रिकी स्टार्क्स इस वीक के डायनामाइट शो पर क्यों नहीं आए, और हाल ही में रेने यंग ने भी जॉन मॉक्सली के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू में होने वाले एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच के ऊपर अपने रिएक्शन शेयर किए हैं। जिन सारी अपडेट्स के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सा रेसलर है जिसने कि इंजर्ड होने के बावजूद भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी बढ़िया मैच दिया है। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर AEW के सभी रेसलर्स की तरफ से काफी बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। पर इन मैचेस में एक मैच ऐसा भी था जिनमें कि कोई रेसलर इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल कर रहा था। और इस वीक के अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने बताया कि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो पर जो AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए जो टूर्नामेंट हो रहा है, उस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के सेकंड मैच की कंटेंडर सेरेना डेप इस वीक के डायनामाइट शो पर इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल कर रही थी, जो बात डेव मैडजर ने इस वीक के अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बताई है। और यहाँ पर डेव मैडजर ने कहा कि यहाँ पर AEW ये मैच एक काफी बढ़िया मैच प्लान कर रही थी, पर इस मैच से पहले सेरेना डेप अचानक से इंजर्ड हो गई, जिससे कि AEW सोच रही थी कि ये मैच कैंसिल कर सेरेना डेप के जगह इस मैच में किसी और रेसलर को डाला जाए। पर सेरेना डेप ने इंजर्ड होने के बावजूद भी ये मैच रेसल करने के लिए हाँ कहा, और इंजर्ड होने के बावजूद भी सेरेना डेप ने ये मैच रेसल किया है। और सेरेना डेप की इसी इंजरी के चलते हमें ये मैच काफी एक्शन पैक मैच की जगह एक काफी बढ़िया टेक्निकल रेसलिंग मैच देखने को मिला है, क्योंकि गाइज इस मैच में काफी फास्ट पेस एक्शन या फिर काफी रैपिड फायर मूव्स नहीं थे, बल्कि हमें ये मैच एक प्योर टेक्निकल रेसलिंग मैच देखने को मिला है, जिससे कि सेरेना डेप भी इस मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाई। और फिलहाल के लिए तो हमें पता नहीं है कि सेरेना डेप की इंजरी कैसी है और सेरेना डेप कब तक ठीक हो सकती है। पर गाइज हमें ये पता है कि सेरेना डेप को उनके लेफ्ट लेग में इंजरी हो चुकी है, और मैं तो होप कर रहा हूँ कि सेरेना डेप काफी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि इंजर्ड होने के बावजूद भी एक मैच रेसल कर सेरेना डेप ने दिखाया है कि सेरेना डेप को रेसलिंग कितनी ज्यादा पसंद है। और इस स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि रिकी स्टार्क्स इस वीक के AEW डायनामाइट शो पर क्यों नहीं आ पाए। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर हमें रिकी स्टार्क्स नहीं देखने को मिले थे। और इस वीक के डायनामाइट शो पर टीम टैज के सिर्फ 3 ही मेंबर्स आए थे, जो कि थे खुद टैज, हुक और ब्रायन केज, और हमें इन तीनों के और स्टिंग के बीच में ही एक सेगमेंट देखने को मिला था। पर इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद डेव मैडजर ने हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बात करते हुए रिकी स्टार्क्स के बारे में भी थोड़े फार डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ पर डेव मैडजर ने बताया कि हमें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर रिकी स्टार्क्स क्यों नहीं देखने को मिले। और अपने पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि रिकी स्टार्क्स करंटली टेक्सास में रहते हैं, और हाल फिलहाल में सर्दियों के चलते यूनाइटेड स्टेट्स के टेक्सास शहर में काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, और इस साल टेक्सास में नॉर्मल बर्फबारी से भी दुगनी बर्फबारी हो रही है। इसीलिए टेक्सास से जैक्सनविल के सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए थे, और इसी काफी भारी बर्फबारी के चलते रिकी स्टार्क्स टेक्सास से जैक्सनविल नहीं पहुंच पाए, जिससे कि रिकी स्टार्क्स को इस वीक का AEW का डायनामाइट शो मिस करना पड़ा। और उनके साथ कोई भी कोविड-19 का सीन नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को लग रहा था कि प्रोबेबली रिकी स्टार्क्स को कोविड-19 हो चुका है, और इसी के चलते रिकी स्टार्क्स हमें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर नहीं देखने को मिले। पर डेव मैडजर ने इन सभी बातों के ऊपर एक फाइनल स्टेटमेंट दे दिया है कि रिकी स्टार्क्स बैड वेदर के चलते जैक्सनविल नहीं पहुंच पाए, और इसी के चलते रिकी स्टार्क्स ने इस वीक का AEW का डायनामाइट शो मिस कर दिया। पर यही टेक्सास की करंट हालत बताते हुए डेव मैडजर ने यह भी कहा कि
कि हाल फिलहाल में टेक्सास में इतनी बर्फबारी हो रही है कि टेक्सास में सभी लोगों के पास बिजली भी नहीं पहुंच पा रही, जिससे कि आप समझ ही सकते हैं कि फिलहाल का टेक्सास का वेदर कितना बैड है। और मैं तो होप करता हूं कि ये बैड वेदर जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमें रिकी स्टार्क्स बहुत ही जल्द AEW के डायनामाइट शो पर अपनी वापसी करते हुए दिखाई दे। पर जहां तक बात है विल हॉब्स की, तो गाइज हमें विल हॉब्स भी इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं देखने को मिले थे। पर हाल ही में विल हॉब्स को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई कि विल हॉब्स इस वीक के डायनामाइट शो पर क्यों नहीं आए। पर आगे अगर विल हॉब्स को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो गाइज मैं वो अपडेट आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि लास्ट ईयर का सबसे मोस्ट पॉपुलर रेसलर कौन है। तो गाइज मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेशन नाम की एक रेसलिंग ऑब्जर्वर कंपनी है जो कि पिछले 50 साल से भी ज्यादा से रेसलिंग इंडस्ट्री के ऊपर नजर बनाए रखती है। और ये रेसलिंग ऑब्जर्वर कंपनी हर साल हर एक रेसलिंग शो के ऊपर ध्यान रखकर उन सभी कंपनियों का डेटा एक साथ एनालाइज कर साल के आखिर में अपने प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेशन अवार्ड्स निकालती है। और हाल ही में इस कंपनी ने साल 2020 का डेटा एनालाइज कर साल 2020 का सबसे मोस्ट पॉपुलर रेसलर कौन था इस अवार्ड का विनर अनाउंस कर दिया है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इससे पहले ये अवार्ड कई सारे WWE सुपरस्टार्स को मिल चुका है, पर इस साल सरप्राइजिंगली ये अवार्ड AEW रेसलर ऑरेंज कैसिडी को मिला है। और प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेशन के हिसाब से साल 2020 के सबसे मोस्ट पॉपुलर रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW के ऑरेंज कैसिडी है। जो देखा जाए तो ऑरेंज कैसिडी के नाम एक और काफी बड़ी अचीवमेंट है और पता नहीं किसने सोचा था कि एक दिन इतने आलसी रेसलर को अवार्ड मिल सकता है। पर देखा जाए तो साल 2020 ऑरेंज कैसिडी के लिए काफी बढ़िया साल रहा है, क्योंकि साल के शुरुआत में ऑरेंज कैसिडी ने रेवोल्यूशन पेपर-व्यू में पाक के साथ एक काफी बढ़िया मैच दिया, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी ने बेस्ट फ्रेंड्स की सैंटाना और ओर्टिज के खिलाफ के राइवलरी में मदद की। इसके बाद हमें ऑरेंज कैसिडी और क्रिस जेरिको की काफी बढ़िया फ्यूड देखने को मिली और ब्रॉडी ली के TNT चैंपियनशिप को चैलेंज करने के बाद फिलहाल में ऑरेंज कैसिडी की मीरो के साथ राइवलरी शुरू है। जो देखा जाए तो साल 2020 ऑरेंज कैसिडी के लिए काफी बढ़िया साल रहा है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से ऑरेंज कैसिडी अवार्ड डिजर्व करते हैं या नहीं। और हाँ, वैसे भी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि प्रो रेसलिंग टीज के हिसाब से ब्रॉडी ली के ट्रेजिक डेथ से पहले ऑरेंज कैसिडी साल 2020 में सबसे ज्यादा टी शर्ट बेचने वाले रेसलर बने थे। पर ब्रॉडी ली के ट्रेजिक डेथ के बाद ये अवार्ड ब्रॉडी ली के नाम हो गया। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली के एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर डेथ मैच के ऊपर जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने यंग ने क्या रिएक्शन दिया है। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर हमें केनी ओमेगा जॉन मॉक्सली को AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू में एक एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर डेथ मैच के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए थे। जो मैच क्या है ये अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर इस मैच के अनाउंसमेंट के बाद AEW ने रेने यंग से मजाक करने के लिए खुद से एक ट्वीट किया और यहाँ पर AEW ने लिखा कि एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर डेथ मैच के अनाउंसमेंट के बाद प्रोबेबली रेने यंग का रिएक्शन ये होगा। जो ट्वीट तो AEW ने मजाक में किया था, क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेने यंग को ऐसे डेथ मैचेस जरा भी पसंद नहीं है। पर इसके बाद रेने यंग ने इस मैच के ऊपर अपना खुद का रिएक्शन शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है, जिस ट्वीट से आप समझ ही सकते हैं कि रेने यंग इस अनाउंसमेंट से दुखी नहीं बल्कि सरप्राइज हो चुकी है, क्योंकि प्रोबेबली हम सभी की तरह ही रेने यंग ने इससे पहले कभी भी एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर डेथ मैच लाइव नहीं देखा। और अब रेने यंग पहली बार एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर डेथ मैच लाइव देखने वाली है, जहां पर उनके हस्बैंड इस मैच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और मैं तो होप कर रहा हूं कि रेने यंग इस मैच को देख पाए, क्योंकि पता नहीं जॉन मॉक्सली इस मैच में कितना क्रेजी स्टफ करने वाले हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर डेथ मैच एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़ी स्टोरी की और जानते हैं कि क्या न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सबसे बड़े रेसलर काजुशिका ओकाडा AEW कंपनी में आने वाले हैं या नहीं। पर इससे पहले अगर आपको नहीं पता कि काजुशिका ओकाडा कौन है तो गाइज प्रोबेबली आप न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी नहीं देखते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से रोमन रेंस WWE कंपनी के एक टॉप रेसलर है, वैसे ही काजुशिका ओकाडा न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी के एक टॉप रेसलर है। और ओकाडा कितने बढ़िया रेसलर है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केनी ओमेगा और काजुशिका ओकाडा के बीच में हुए तीनों मैचेस को 5 स्टार से भी ज्यादा की स्टार रेटिंग मिली थी और इन दोनों के बीच में हुए फाइनल मैच को रिकॉर्ड 7 स्टार की स्टार रेटिंग मिल चुकी है।
जो देखा जाए तो आज भी रेसलिंग इंडस्ट्री में किसी भी रेसलिंग मैच के लिए सबसे हाईएस्ट है। और अब पॉसिबली इतना बड़ा रेसलर AEW कंपनी में आ सकता है, क्योंकि गाइज हाल ही में AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी के बीच के पार्टनरशिप के बाद डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर इस पार्टनरशिप के बारे में बात करते हुए कहा कि प्रॉबली हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग से सिर्फ केंटा ही नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के कई सारे सुपरस्टार्स AEW या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बीच में भी एक डील हुई है। पर डेव मैडजर ने इस सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए कहा कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के काफी बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि काजुशिका ओकाडा और काफी सारे रेसलर्स हमें बहुत ही जल्द AEW या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉबली बहुत ही जल्द काजुशिका ओकाडा AEW कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ AEW कंपनी के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में एक डील हुई थी, जो डील प्रॉबली साल 2007-8 के बीच में हुई थी। और इस डील के अंडर काजुशिका ओकाडा इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर काम करने के लिए आए थे, पर तब इम्पैक्ट रेसलिंग ने काजुशिका ओकाडा की काफी तगड़ी बेइज्जती कर दी कि इम्पैक्ट रेसलिंग ने काजुशिका ओकाडा को अपने मेन शो के ऊपर फीचर करने के बजाय अपने सेकेंडरी शो के ऊपर फीचर किया, और वहां पर भी काजुशिका ओकाडा काफी सारे मैचेस हार गए, जिससे इन दोनों ही कंपनियों के बीच के रिलेशनशिप काफी बिगड़ गए। और तब से लेकर अब तक न्यू जापान प्रो रेसलिंग और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में कोई भी डील नहीं रही। पर अब AEW कंपनी के आने के बाद न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने फिर एक बार इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ एक डील साइन कर ली है। पर मुझे लगता है कि अब भी NJPW ये नहीं भूली है कि इम्पैक्ट रेसलिंग ने किस तरीके से ओकाडा को ट्रीट किया था, इसलिए हमें प्रॉबली ओकाडा इम्पैक्ट रेसलिंग के जगह AEW कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे भी इम्पैक्ट रेसलिंग तब के उनके लेवल के हिसाब से अब काफी छोटी कंपनी बनकर रह चुकी है, इसीलिए मेरे हिसाब से हमें प्रॉबली काजुशिका ओकाडा AEW कंपनी में ही आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अब तक ये क्लियर नहीं है कि ओकाडा कब तक आएंगे, पर मैडजर ने कहा कि यह कंफर्म है कि ओकाडा बहुत ही जल्द हमें AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि अगर ओकाडा AEW कंपनी में आते हैं तो फिर ओकाडा AEW कंपनी में आकर क्या करते हैं, और क्या हमें दोबारा से ओकाडा और केनी ओमेगा के बीच में एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिलता है या नहीं। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि क्या आप ओकाडा और केनी ओमेगा के बीच में एक और मैच देखना चाहते हैं या नहीं, और क्या आप ओकाडा को AEW कंपनी में देखना चाहते हैं या नहीं। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?